जंगल में एक खूंखार लकड़बग्घा रहता था और उससे जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। भैया, अब यहाँ पर खड़ा रहना ठीक नहीं है। क्यों? अब क्या हो गया यहाँ पर? हमको थोड़ी देरी तो हुई है। अरे आपको नहीं पता, अब वो खूंखार लकड़बग्घा शिकार पर निकलने वाला है। अगर उसकी नजर हम पर पड़ गई तो यहीं पर चीर फाड़ कर खा जाएगा। और मैंने सुना है कि लकड़बग्घे शिकार को मारते नहीं है, उसको जिंदा ही खाने लग जाते हैं, जिससे शिकार को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अरे हाँ, ये तुमने बहुत सही समय पर याद दिलाया। इससे पहले वो खूंखार लकड़बग्घा यहाँ पर आ जाए, उससे पहले यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। डंकी और डियर वहां से कल्टी मार गए। कुछ देर बाद वहां से वो खूंखार लकड़बग्घा गुजरा। काफी दूर से पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुझको रास्ते में एक भी जानवर नहीं मिला। क्या सारे जानवर इस जंगल को छोड़कर चले गए, या फिर उनको मेरे बाहर निकलने का समय मालूम हो गया हो? जिस समय मैं बाहर निकलता हूँ शायद वो ना निकलते हों। अब मुझको अपना जंगल आने का समय बदलना होगा। चलो मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, इससे पहले दोपहर हो जाए और वो खूंखार लकड़बग्घा शिकार के लिए निकले। हमको दोपहर होने से पहले अपना भोजन लेकर घर लौटना होगा। पर मम्मा, हम उस लकड़बग्घे से डरते क्यों हैं? वो इसलिए बेटा, वो लकड़बग्घा बहुत जालिम और खूंखार शिकारी है। वो किसी पर दया नहीं करता। अगर उसको एक बार शिकार दिख गया तो वो उसको जिंदा ही फाड़ डालता है। इसीलिए मेरे बच्चों, पूरा जंगल उस लकड़बग्घे से डरता है। इसीलिए दोपहर को कोई बाहर नहीं निकलता। पर मम्मा, अगर लकड़बग्घा दोपहर की जगह सुबह शिकार पर निकल आया तो? बेटा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जंगल में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। पर मम्मा, संकट से लड़ने के लिए हमारे जंगल में राजा तो है ना, वो उस लकड़बग्घे का मुकाबला करेंगे। अरे बेटा, पूरे जंगल में ऐसा कोई नहीं है जो उस लकड़बग्घे से लोहा ले सके। और रही बात हमारे राजा की, तो हमारे राजा भी उस लकड़बग्घे से थर थर कांपते हैं। चलो बेटा, अपना पेट तुम जल्दी जल्दी भर लो, फिर हम दोपहर होने से पहले घर चले जाएंगे। और लकड़बग्घे ने अपना समय बदल दिया। अब वो दोपहर की बजाय सुबह जाने लगा। अरे ये क्या? मुझे तो यहाँ पर किसी बकरी की गंध आ रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे बकरी अपने परिवार के साथ में आई हो। अगर मेरी सूंघने की क्षमता सही निकलती है तो मुझको आज का भोजन मिल जाएगा। और उस बकरी की गंध लेते हुए वो लकड़बग्घा भी उसी ओर आ गया। तभी उसकी नजर बकरी के परिवार पर पड़ जाती है, जो जंगल से घर की ओर लौट रहा था। और लकड़बग्घा चुपचाप जाकर बकरी के एक बच्चे को शिकार बना लेता है।